यहाँ सीता को अकेला छोड़ यहाँ क्यों आ गए? उन्होंने आज्ञा दी थी। अब सीता का आश्रम मिलना कठिन है लक्ष्मण। छोड़ो जी लगन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। छोड़ो जी लगन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। चलेगी अकेली वो जा जरूर, डरेगी अकेली वो उस जा जरूर। वहाँ सीता जहाँ है बैठी पिया, वहाँ सीता जहाँ। छोड़ो जी लगन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, सुनो तेरी जिंदगी थोड़ी सा। सुनो मेरी जिंदगी होगी कहाँ। सुनो जी लगन तुम आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। तेरे भ्राता पर कुछ पड़ी है विपद, तेरे भ्राता पर कुछ पड़ी है विपद। लखन बेटी जाओ तो उनका लखन बेटी जाओ तो उनका कहो मानो किस आज्ञा बोला। इधर सीता माता उधर आप था, उधर सीता माता इधर आप था। चलो ठीक है, चलो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते, लक्ष्मण सीता को क्या नहीं है? सिया प्यारी कवन हरी भ्राता लक्ष्मण। सिया प्यारी कवन हरी भ्राता लक्ष्मण। उड़ी उड़ी कागा मंदिर मंदिर, उड़ी उड़ी कागा मंदिर मंदिर। छुटी कुटिया पड़ी भ्राता लक्ष्मण। छुटी कुटिया पड़ी। तब बिछुड़न की है यहाँ विपदा, तुझसे न जात सही माता लक्ष्मण। क्या तोहे ले गयो कोई निशाचर,
गयो कोई निशाचर या पूरी आकाश या पूरी आकाश बहुत सी माता वो ढूंढ रहे माता, इस तरह निराश न होइए। या हरि ले गयो लंकापति रावण, या हरि ले लंकापति रावण, या सिंह ने खाई माता लक्ष्मण, या सिंह ने खाई माता लक्ष्मण, या प्यारी कवन करो धीरज को अब धारण, पृथ्वी आकाश सब करो धीरज को अब धारण, पृथ्वी आकाश सब साथ भाई है, चलो अब हाथ को ढूंढे, विपद में कष्ट भाई है, चलो अब हाथ को ढूंढे। Wala, sa previous siya kumita. Pangalan. Mama, paano to? Paano to lain ni मैं? ऐसी दवाई की गोली इसमें तुम्हें बता दो दिया जी की तर गई, छोड़ी न कोई जगह कहीं, यहाँ तक है कि आंखें तर गई, देखा यहाँ तक है कि आंखें तर गई। राम राम लक्ष्मण राम। धृतराज, तुम्हारी ये दशा किसने की है? हे राघव, मैं आपके पिता का मित्र बताया हूँ। जानकी को रावण दक्षिण दिशा की ओर
ले गया है, उसी दुष्ट ने मेरी यह गति की है। अब तक आपके दर्शन हेतु ही प्राण धारण किए हैं। राम। हे महात्मा, तुमने मेरे लिए अपने प्राण गंवाए हैं। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हे गिद्धराज, यदि तुम प्राण धारण करना चाहते हो तो तुम्हें अमर बना दूं। नहीं राम नहीं, मैं आपके काम आया और आपकी सहायता की निमित्त मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब इतना कृपा करो कि मेरा उद्धार कर दो। हे गिद्धराज, आप परलोक जाकर मेरे पिता दशरथ को यह वृतांत मत सुनाना। मैं रावण को उसके कुटुंब सहित मारकर उसी लोक में भेजूंगा। वह स्वयं मेरे पिता दशरथ के चरणों पर यह वृतांत सुनाएगा। अतः तुम अभी शरीर को तज कर स्वर्ग धाम सिधारो। धैर्य धारण कीजिए। आप जैसे वीर पुरुषों को इस प्रकार शोभा कोई होना उचित नहीं। कौन है? मातंग ऋषि ने सबरी को बताया था कि कभी न कभी इस मार्ग से श्री रामचंद्र जी आएंगे और वे आपके आश्रम में जरूर। लक्ष्मण, यहाँ कोई कुटिया जान पड़ती। आओ इनसे सीता तक पहुँचने का मार्ग पूछो। आखिर मुझे परीक्षा करनी पड़ेगी प्रभु। आखिर आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु, प्रभु, आप आ गए प्रभु। मुझे आखिर आपके दर्शन हो ही गए प्रभु। मेरे प्रभु आ गए। मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु आइए आइए, आखिर मेरी थाली आ गई। आरती की थाली आ गई। आइए।
राम छोटी छोटी चीजें सबरी राम तुम्हारी भक्ति करी उमरी भरी राम तुम्हारी भक्ति करी उमरी भरी राम तेरा बता जाई यो मेरो कराया तेरा बता जाई यो मेरो कराया सबरी नान तुला कोणी हो विचार सबरी नान तुला कोणी हो विचार भगत कर तुम्ही मैंने प्यार हो मेरी भगत कर तुम्ही मैंने प्यार सबरी जाति पाति ऊंचो नीचो सब झूठी बात जाति पाति ऊंचो नीचो सब झूठी बात कति कर चुई के झूली जात जो मेरो भगत कर चुई के झूली जात। माता हम सीता की खोज में बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं और हमें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे कैसी बातें करते हैं प्रभु आपके लिए तो मैं वर्षों से फल इकट्ठे कर रही हूँ हमारे घर रामायण सब आयो हमारे घर रामायण सब यह फल खाकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही। माता शबरी यदि सीता की कोई सुख जानते हो तो हमसे कहो या फिर वानरराज सुग्रीव तक जाने का मार्ग हमें बता दो। प्रभु यहाँ से थोड़ी सी दूर में ऋषिमुख नामक पर्वत है वहाँ बहुत बलशाली वानर सुग्रीव रहता है आप उसके पास जाइए वो माता सीता की स्तुति आपको जरूर बताएंगे और माता सीते की सहायता की आपकी सहायता वो जरूर करेगी। माता अब हमें जाने क्या है। माननीय ललित मोहन जोशी जी के भांजे श्री यहाँ पे गाना गाएंगे जो कि यहीं के निवासी हैं। इनकी माता श्री जस्ट मेरे पीछे बैठी हैं। सभी दर्शकों को हाय, का प्यार भरा नमस्कार। ये हिमांशु प्रीति की मम्मी जी हैं आपके सामने एक बड़ा सा एक और हमारे ललित मामा जी की बहन राइफल जो कि सिंगर हैं ललित मोहन जोशी जी। अच्छा ये किसकी भाभी? अरे हिमांशु की भाभी।
हेलो। हेलो। ये हिमांशु की भाभी है, तो सब तैयार है यहाँ पे हिमांशु का गाना सुनने के लिए। मल्टी टैलेंटेड हैं इनके दोनों बेटे, बड़ा हिमांशु है, छोटा वहाँ पे तबला वादक लवराज उप्रेती। बहुत सुंदर। मोही सोचा सुना तुम महानुभाना, मोही सैफी सुना तुम महानुभाना, पुरुष युगल बल रूपाणि भाना, पुरुष युगल बल रूपाणि भाना, अठवा बाली होई मन मेला, पठवा बाली कोई मन मेला। मुझे लगता है उस दुष्ट बाली ने कोई नर रूप में मारने के लिए, मुझे मारने के लिए भेजे हैं। तुरंत इस शहर को छोड़कर विष्णु पर्वत को त्याग कर कहीं भाग चलते हैं। महाराज, मैं एक बार उनकी सुधि लेके आता हूँ। अवश्य, किंतु तुम वानर रूप मत धरना, तुम विप्र का रूप धारण कर शीघ्र पता लगाओ आखिर जो वन में ये घूम रहे हैं कौन है। जाओ महाराज। परिचय होगा। श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल
प्रिया रूप फिरा हूँ बन पीरा, प्रिया रूप फिरा हूँ बन पीरा। हौसले शिकत रख के जाए, हौसले शिकत रख के जाए, हम भी तू वचन मान बनाए, हम भी तू वचन मान बनाए। राम राम लक्ष्मण दोनों भाई, राम राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग नारी सुकुमारी तुम्हारी, संग नारी सुकुमारी तुम्हारी। एक रावण देवता अब अयोध्या नगरी दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मोर जाऊं मैं पूछा साई, मोर जाऊं मैं पूछा साई, तुम कस पूछा हुनर की नाई, तुम कस पूछा हुनर की नाई। राम जानकी जय, रघुबर जी के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी दर्शन पाया हूँ, रघुबर जी दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी दर्शन पाया हूँ मैं। दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी के। दर्शन हुए जो आपके खुल गए मोरे भाग, दर्शन हुए जो आपके खुल गए मेरे भाग। जन्म जन्म तक साथ रहूंगे, आशीर्वाद दीजिए आप। रघुबर जी के रघुबर जी दर्शन पाया हूँ, रघुबर जी के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी मैं, रघुबर जी के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर जी के। हनुमान हे नाथ, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। महाराज सुग्रीव ने मुझे आपके निकट भेजा है, कृपया आप उनके पास चलकर उनसे मित्रता कीजिए। हनुमान, तुम जैसा बुद्धिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं। मुझे तो तुम भरत और लक्ष्मण के समान ही प्रिय हो। चलो अब शीघ्र अपने राजा सुग्रीव के पास लेते हैं। जी भगवान। पाया हूँ मैं रघुबर जी के दर्शन, पाया हूँ मैं रघुबर जी के। हे कपिराज, आपका भय दूर हुआ, तीनों लोगों के हरता करता से मित्रता कीजिए। हे प्रभु शरण दीजिए, मैं आपका दास हूँ,
हे वानरराज सुग्रीव, कुशल से तो हो। क्या कभी इस मार्ग से जानकी को जाते हुए देखा है? जानकी माता? अच्छा, तो ये जानकी माता थी। हे रघुवीर न होय दुखारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। बैठे रहत कछु करत विचारा, गगन पंथ से देखहु जाता, गगन पंथ से देखहु जाता। तो उस आभूषण को मैं आपके समक्ष ले आऊं। हो सकता है वो जानकी माता के ही आभूषण होंगे। हे महाराज जी, एक बार उन आभूषणों को दिखाओ। मंत्री, गुफा के द्वार के निकट आभूषण रखे हैं, उन्हें तुरंत ले आओ। प्रभु, ये है। लक्ष्मण, जरा देखो, क्या ये आभूषण तुम्हारी भाभी के तो नहीं है? हे भ्राता, मैंने कभी भी जानकी देवी जी का मुंह नहीं देखा, जिससे कि मैं ये कुंडल पहचान सकूं। हाँ, उनके पांव की सदा सेवा करता रहा, अतः अवश्य ही ये झांझर और बिछुआ उन्हीं के लगते हैं। तो वास्तव में क्या ये जानकी माता के ही आभूषण है? प्रभु, हाँ सुग्रीव, देखकर तो यही लगता है। लेकिन हे सुग्रीव, तुम यहाँ कब से रहते हो? क्यों घर छोड़कर यहाँ आए? हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, किंतु एक दिन एक मायावी राक्षस को मारने के लिए बाली एक गुफा में जा घुसा, क्योंकि बाली मुझसे अधिक बलशाली है और मुझे उस गुफा की द्वार पर 15 दिनों तक प्रतीक्षा करने को कहा। मैं उस गुफा की द्वार पर 15 दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, किंतु 20 दिन गुजर जाने के बाद भी जब बाली नहीं लौटा और उस गुफा से रुधिर की धार बहने लगी, तो मैं बाली को मरा हुआ जानकर और वह मायावी राक्षस कहीं नगर में अत्याचार न मचाए, यह जानकर एक बड़े शिला से मैंने उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। किंतु 1 माह पश्चात बाली उस शिला को हटाकर जीवित नगर में आ पहुंचा और मुझे मारना चाहता है, मेरी पत्नी को हरण कर लिया है। उसके भय से ही मैं इस ऋषमुख पर्वत पर छिपकर बैठा हूँ, क्योंकि मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर कभी नहीं आ सकता। इस संसार में मेरे लिए एक ही स्थान बचा है, ऋषमुख पर्वत। प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे धन्य कर दिया प्रभु। सुन गरीब मैं मारी हो, सुन गरीब मैं मारी हो, पाली पाली एक ही बार ब्रह्म
हे सुग्रीव, तुम बाली से युद्ध करने जाओ। मैं एक ही बाण से उसके प्राण हरूंगा। अवश्य प्रभु, जिनके सिर पर आपकी कृपा हो वह अवश्य विजय होगा। मैं शीघ्र बाली से लड़ने जाता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। बाली बहुत बलशाली है प्रभु। अवश्य कीजिए। कहाँ है वह बाली? पर बैठा है, बाहर निकल। आज सुग्रीव तेरा काल बनकर आया है। आप सुग्रीव से वैर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दशरथ राम लक्ष्मण उनकी सहायता के लिए आए हैं, जिन्हें संग्राम में काल भी नहीं जीत सकता। इसलिए रघुनाथ को समदर्शी है। यदि उनके हाथों से मेरा मरण भी हुआ तो मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। अरे निर्लज सुग्रीव, फिर आ गया तू मेरे हाथों बनने। अरे बाली, सुग्रीव के बीच में घोर युद्ध होता है और सुग्रीव बाली का बहुत सामना करता है। वो सोचता है कि कब रामचंद्र जी इन पर बाण छोड़ेंगे, लेकिन राम दुविधा में, क्योंकि दोनों भाइयों का एक जैसा रूप था, तो वो राम को समझ नहीं आया, तो इसलिए वो बाण नहीं चला पाए। तो सुग्रीव बाली के हाथ मार खाते हुए विभीषण स्थान से भाग गए हैं, तो वे राम के निकट जाएंगे। प्रभु, मैं आपके भरोसे उस बाली से लड़ने गया प्रभु, किंतु आपने मेरी रक्षा नहीं की। प्रभु, मैं किसी तरह से अपने प्राण बचाकर आया हूँ प्रभु। वानरराज सुग्रीव, मेरी व्यवस्था को समझो। तुम दोनों भाइयों का
एक जैसा रंग, रूप, स्वरूप होने के कारण मुझे भ्रम हुआ, इसलिए मैंने अपना बाण नहीं छोड़ा। यदि मैं बाण छोड़ता और तुम्हें लग जाता मित्र, इसलिए तुम सबूत देगा एक। इस माला को लेकर जाओ। तुम्हारी पीड़ा कैसी है मित्र? प्रभु आपके स्पर्श से सारी पीड़ा दूर है। इस तरफ से है प्रभु, यहाँ बालाराज, अब नहीं बचेगा वो मेरे हाथ से। आज्ञा दीजिए प्रभु। अंदर से तो डरा हूं, किंतु प्रभु का भरोसा। अरे दुष्ट वाली, इस बात तो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं। तुम्हारी जय। जी मायना शायद ये अंकल अनुज की भार्या को पुराणों में बेटी का दर्जा दिया गया है, और तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रखकर उससे बैर करके ठीक नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। फिर भी यदि तुम इच्छा रखते हो तो तुम्हें अजर और अमर बना सकता हूं। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपके हाथों से मेरा मरण हो रहा है। मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं प्रभु, मुझे जीने की कोई इच्छा। मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु, मेरे पुत्र अंगद को युवराज बना दीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। बाली, अपने पापों का दंड पाकर अब तुम निष्पाप हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से स्वर्ग धाम सिधारो। पति तुम्हारी
आके विराजे माया लीला भावा। अंकल के बच्चे लगाए हो। हे नाथ, हाँ जिस बाण से आपने मेरे प्रियतम को मारा है, उसी बाण से मुझे भी मार डालिए। हे देवी तारा, पंच तत्व का यह अधम शरीर तुम्हारे सामने मौजूद है। मम्मा हाँ यदि तुम रो रहा है। पता नहीं क्यों रो बाली रही के दीदी, शरीर को पूछो तो। अपना पति मानती हो तो यह शरीर तुम्हारे सामने ही है, और यदि तुम्हें बाली की आत्मा से प्यार है तो आत्मा नित्य अजर एवं अमर है। इसलिए देवी तारा, शोक त्यागो और संसार की यही गति है, जो आएगा सो जाएगा। तुम सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाकर और अंगद को युवराज का पद सुशोभित कराओ। जय सीता माता की, जय सरकार लखनलाल जी की। हे आर्य, तुम्हें पंपापुर का राजा और अंगद को युवराज घोषित किया जाता है। रामचंद्र जी की, जय सरकार लखनलाल जी की, जय सीता माता की। तैयार था सब? आवाज में होना तैयार था? थैंक यू, धन्यवाद। हे राम, हे राम, हे राम, बहुत सुंदर। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तेरे चरणों में सर्वधाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संभाले, तू ही बिगाड़े, तू ही संभाले। इस जगत के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता, विश्व विधाता, तू ही जगदाता, विश्व विधाता। तू ही तो है रचने का श्याम। हे राम, हे राम, हे
तेरे चरणों में चार धाम, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इनका नाम है दुर्गा सोरागी जी। बहुत अच्छी आवाज़ है। शायद हमारे गांव के हैं, मैं अच्छे से ना सबको जानती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई दुर्गा सोरागी के लिए। इसमें कई ऐसे छुपे हुए कलाकार हैं जिनको सही मंच नहीं मिल पाता, लेकिन इस युवा को हम विद्यार्थी जीवन से देखते आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर गायन करते हैं। के अनुसार सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। लक्ष्मण, वर्षा काल का यह दृश्य देखो, क्या ही मनोहर हरियाली छाई हुई है। चारों ओर आकाश मंडल बादलों से आच्छादित है। बिजली की चमक से कुछ क्षण अंधकार का नाश हो रहा था। यह मूसलाधार बरसने लगा। मेघ गड़गड़ाते हैं। जनक नंदिनी डरती होगी। प्यारी कारी कारी छटा छाई दिया मेरा तरकारी कारी कारी छटा छाई दिया मेरा तरकारी कोई चैन परत नहीं देखे सिया प्यारी। भ्राता, राजपथ में पढ़कर सुग्रीव भी हमें भूल गया है। सुग्रीव को छोड़ो, हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं रही। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भय दिखाकर सुग्रीव को जल्दी ले आओ। मारना उचित नहीं है।
कपीस प्रभु का जपी सारा, कपीस प्रभु का जपी सारा, कहीं नहीं सके उस कुछ के मारा, कहीं नहीं सके उस कुछ के मारा। सामदाम की रघुराई, दर्द भेद करी है अब आई, दर्द भेद करी है अब आई। हे हनुमान, तुम वास्तव में सत्य कहते हो। मैं राजमर्ग में पढ़कर प्रभु के काज को भूल गया। तुमने उचित समय पर मुझे याद दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अब शीघ्र सेना सजाकर, वानर दल को सजाकर प्रभु के काज में सहयोग करो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, अरे भाइयों, कहाँ भागते हो? शिक्षक में सुग्रीव कहाँ है? अभी इस नगर को चला के राख कर देता हूँ। हे प्रभु, क्षमा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। प्रभु, मुझे श्री रामचंद्र जी के पास ले चलिए। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, मुझे उनके पास लेकर अभय कराइए प्रभु। वानर दल सहित शीघ्र प्रभु के शरण में चलिए। जो आज्ञा महाराज। रामचंद्र जी की जय सीता माता की राम जी की भगवान की। प्रभु, मैं राजमर्ग में पढ़कर आपके काज को भूल गया था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। वानरराज सुग्रीव, निर्भय रहो, अब कोई डर नहीं। अब अपने वानरों को सीता की खोज में तुरंत भेजो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। वीरो रणधीरो, सीता जी की भोजन को कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर दक्षिण को, कोई उत्तर दक्षिण को। राम राम का नाम, राम का मान, जाति का नाथन को। हे हनुमान, अंगद, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और नल नील सहित अन्य वानर दल उत्तर दिशा की ओर और अन्य वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेजो। हनुमान जी प्रभु। पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना संदेशा, पवन सुत तू
सिया प्यारी से कह देना विरह में उसके व्याकुल हूँ, विरह में उसके व्याकुल हूँ, रजा में भी सुना देना सिया प्यारी से कह देना। मन विदित है तुझको है की, विदित है तुझको है की, सदा जो ऐसा सच उसके जहाँ तक सुना देना, सदा जो उसके है। मन में अब तुम भरो धीरज, मन में तुम अब धरो धीरज, न होना कुछ निकल मन में छोड़ाऊं कुछ दिल में, यह प्रण मेरा सुना देना संदेशा ये पवन सुत। ये पवन सुत हनुमान, यह मुद्रिका जानकी को देकर मेरा परिचय देना और अधिक क्या कहूँ। जो आज्ञा करो। रामचंद्र जी की, सीता माता की। जय। हाँ, आज भगवान ने मेरी उदर पूर्ति की सुध ली है। अब तो मैं इन सबका भक्षण करता हूँ। अरे बंचरो, कहाँ भागते हो? ज्ञात होता है आज हमारी मृत्यु निकट आ गई है। वह जटायु धन्य है जिसने रघुवीर की निमित्त अपना शरीर तक त्याग दिया है। अरे तुम कौन हो जो मेरे भाई जटायु की चर्चा करते हो? श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और माता जानकी की खोज में आए हैं। ओहो, मैं उसी जटायु का भाई और रघुवीर का भक्त हूँ। तब तो मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि जानकी माता लंका में ही है। जाओ तुम लंका में जाओ, जानकी माता वही है। जो इस समुद्र को लांघ सकता है। हे ऋषिराज, मैं तो केवल 20 योजन ही पार कर सकता हूँ, अधिक नहीं। भाई, मैं तो 60 योजन तक लांघ सकता हूँ, अधिक नहीं। मैं तो 40 योजन से तिल भर भी अधिक नहीं कूद सकता हूँ। अरे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए जग में कोई भी काम कठिन नहीं है। अब बुद्धि विवेक से विचार कर बताओ कि क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। तुम अपने मन में विचार करो। हे चिराग,
मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूं। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं पूरे लंका को उखाड़ कर ला सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिराज। किसी को मारना नहीं, केवल जानकी माता की स्तुति लेकर आना। तो सभी मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं जानकी माता की स्तुति लेकर आता हूं। रामचंद्र जी की, जय रानी सीता माता की।